अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 अक्टूबर 2024 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग जो है वो हुई है तकरीबन 86,205 पर। 365 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाईस एंड लोस को देखें तो 86,513 का मार्केट ने हाई लगाया और 85,948 का मार्केट ने लो लगाया। 259.491 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट की मूवमेंट को अगर हम लोग देखें तो आज के दिन जो है मार्केट काफ़ी बेहतर उसने परफॉर्म किया। शुरू में जो है मार्केट जब पहला हाई लगाया तकरीबन 10:40 पर, फिर इसके बाद डबल टॉप लगाने के बाद फिर थोड़ी बहुत करेक्शन मार्केट के अंदर जो है वो देखेगी। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, जिसमें सरल, हबको, इसके अलावा हम नेटवर्क, सिनर्जी, PRL, मैपलीव, कोहिनूर स्पिनिंग, PTC, FCCL और निशाद पावर्स लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो 365 पॉइंट में बिल्कुल छोटी सी जो है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की फॉर्मेशन जो हमें नज़र आ रही है। सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं कि जब तक मार्केट तकरीबन 83,500 से ऊपर है तब तक मार्केट तकरीबन सेफ ही है। पानी दे थोड़ा सा जरा। तूने जो पेप्सी पिलाई है ना था। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले अयूब साहब लाहौर से आपने पूछा ANL के बारे में। ANL आपने लिया हुआ है 18 रुपये का और दूसरा आपने कोई फर्दर बाई किया हुआ है, एवरेज तकरीबन 10 रुपये आपने बताई हुई है ये। सर फ़िलहाल तो ANL की अगर हम लोग बात करते हैं इसका 9 चार्ट तो फ़िलहाल इसका बेहतर ही लग रहा है। टेक्निकली जो है वो बेहतर लग रहा है क्योंकि काफ़ी लंबी करेक्शन इसने की है। 35 रुपये से इसकी करेक्शन शुरू हुई थी तो ये फिर आया था आलमोस्ट 9 रुपये पर और ये काफ़ी टाइम से जो है वो टाइम वाइज जो है ये करेक्शन कर रही है। तो बहरहाल जो है सर ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। उम्मीद ये है कि जल्दी ही ये रिकवर करेगा, यानी कि अब वो जो सालों वाला टाइम था, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी जो करेक्शन चल रही है वो जून 2021 की चल रही है ये। यानी तकरीबन 21 देखें और अभी 24 देखें, 3 साल तो तकरीबन यहाँ पर हो गए हैं। तो अब जो है वो 3 साल मुझे नज़र नहीं आते, यानी कि जल्दी साल 6 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा ये। तो आपने अगर 10 की एवरेज है तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी 7 रुपये पर है तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो है रन आमिर साहब कह रहे हैं कि DGKC आपने बाई किया हुआ है और आपकी बाइंग है तकरीबन 82.27% की ओल्ड या सोल्ड लॉस बुक। लॉस बुक ना करें सर, फिलहाल पड़ा रहने दें। फिलहाल देख रहे हैं कि मूवमेंट इसकी बहुत अच्छी है। ये देखें यहाँ पर हाई लगाया, फिर यहाँ पर सपोर्ट में आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट और यहीं से इसकी रिकवरी और ऊपर ही जा रहे हैं। जैसे इस यहाँ पर इसने हाई लगाया था 83 का, फिर हाई लगाया इसने तकरीबन 96 का। तो अगला हाई भी मेरे ख्याल में कम अज़ कम 105-110 रुपये का हाई लगाना चाहिए। तो बिल्कुल भी आपने कम अज़ कम इस स्टॉक का लॉस में जो है वो नहीं बेचना, होल्ड करें इसको भी। अल्ताफ़ साहब फैसलाबाद से हैं। SPEL का आपने पूछा कि बाई किया और कब तक वेट करना है और PRL लो हो रहा है, इसका क्या करना चाहिए और सिनर्जी कब तक बाई करना चाहिए। स्पेल आपने बाई किया हुआ है सर, स्पेल किस रेट पर बाई किया हुआ है ये। तो अगर जो है वो मैंने आपको बाई करवाया हुआ है तो मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बताया होगा, प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपको इसके साथ जो है वो मैंने मेंशन किया होगा ये, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस बताया हुआ है अगर वहाँ तक आता है तो लाजमी एग्जिट करे, प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर आता है तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी करे। ये कब का जो है ना जवाब किसी के पास नहीं है कि ये कब तक ऊपर जाता है या कब तक नीचे आता है या कब तक साइड वेज में रहता है। तो ये कोई भी आपको जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिलहाल जो स्पेल का आपने पूछा वो मैंने उसका आंसर दे दिया आपको। मैंने पूरी स्ट्रेटजी समझाई हुई है कि उसको कहाँ पर हमने बाई करवाया हुआ है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो लगाना है ये, ठीक है। PRL का लो हो रहा है तो सर PRL अगर लो हो रहा है तो PRL मैंने बाय अगर करवाया हुआ तो इसका भी स्टॉप लॉस आपके साथ मेंशन किया होगा ये कि इसका क्या स्टॉप लॉस है, कहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। तो जो बताया गया उसको जो है स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और लास्ट में जो है आपने पूछा सिनर्जी को कहाँ तक बाय करना चाहिए।
सिनर्जी जो है जब आ जाए तकरीबन 4 पे और 30 पैसे से 4.30 से ऊपर आ जाए तो फिर वहाँ पर इसको बाय करना बनता है। फ़िलहाल इस लेवल पर इसको बाय करना जो है वो नहीं बनता। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप रखना चाहते हैं 3-4 साल के लिए, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके अकोमोडेट कर सकते हैं ये। जी, शोएब अहमद साहब है जद्दा से। ऑर्गेनिक मीट के बारे में आपने पूछा, आपने लिया हुआ 26 का। सर फ़िलहाल तो ये तकरीबन अपनी इन्हीं लेवल की सपोर्ट को जो है वो टच करके अभी अच्छी कैंडल आज की बनी है इसकी। कल के दिन जो है ये क्लोजिंग दे दे तकरीबन 38 रुपये से ऊपर, तो फिर इसका अगला टारगेट होगा कम से कम जो है वो 41 रुपये से लेकर 48 रुपये तक फिर इसका टारगेट बनेगा। तो लेट्स सी कि इसकी क्लोजिंग क्या बनती है ये। तो बहरहाल आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है 26 रुपये के लेवल पर। आप सिर्फ स्टॉप लॉस रखें इसका 33 रुपीज़ का। इससे नीचे आए तो आप एग्ज़िट करें, अदरवाइज़ एग्ज़िट ना करें, पड़ा रहने दें। HTL आपकी एवरेज प्राइस है 32 आपने मेंशन की हुई है, और फ़िलहाल हाईटेक लुब्रिकेंट है 39 पर। तो ये भी स्टॉक जो है बेहतर जा रहा है, तो आप कोशिश करें कि इसका स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते जाएं इसको। ये फ़िलहाल 34 का स्टॉप लॉस रखें। जब ये क्रॉस कर जाएगा तकरीबन 43 का लेवल, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बनेगा तकरीबन यही जो आजकल ट्रेड कर रहे हैं 35-36 रुपये के राउंड अबाउट, फिर आपका स्टॉप लॉस बनता है ये। लास्ट में आपने सरल का आपने पूछा कि एवरेज प्राइस है 65। सरल जो है सर होल्ड करें। कल के दिन अगर सरल की क्लोजिंग हो जाती है तकरीबन 65 से ऊपर तो फिर सरल का जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम 70 जो है वो 6 रुपीज़ से लेकर ये तकरीबन 100 रुपये तक जो है ये आराम स्कूल से ये फिर स्टॉक जा सकता है। ये कल अगर ये या आने वाले दिनों में ये क्लोजिंग दे देता है 65 के राउंड अबाउट ये, तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपको 4 पैसे दे कर जाएगा। तो इसलिए आप इसको बेचने में जल्दी ना करें ये। सुहेल साहब हैं मुल्तान से। BPFL के बारे में आपने पूछा, बिग बर्ड फूड लिमिटेड। इसको आप बाय करना चाह रहे हैं करंट लेवल पर। सर देख लें, न्यू स्टॉक है बिल्कुल ये, अभी इसी साल जो है ये तकरीबन आई थिंक ट्रेड करना शुरू हुआ ये। तो फ़िलहाल इसको अगर आपने बाय करना है तो लिया तो जा सकता है, इसको लेने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर अपना ब्रेकआउट दे दे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 88, तो इससे ऊपर जब तक नहीं आता तब तक बेहतर ये कि फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र किया जाए इसके अंदर। जब 88 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो वहाँ पर जो है आप अगर बाय करेंगे तो काफ़ी सेफ़ जो है वो रह जाएंगे ये। अभी तो ये फ़िलहाल जो है बिल्कुल साइड वेज में ही चल रही है। और अगर आज ही की 15 मिनट की कैंडल्स में अगर इसको देख लेते हैं कि आज के दिन इसने क्या किया, तो यानी कि इन दिनों में इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि फ़िलहाल ये तकरीबन अपनी मूविंग एवरेज को अभी क्रॉस करना शुरू किया ये। तो अगर इन करंट रेट पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसको फिर 71 रुपीज़ से ऊपर की जो है वो क्लोजिंग देने देंगे। अगर 71 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप तकरीबन 67 के स्टॉप लॉस के साथ जो है फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। फिर ये बेहतर हो जाएगा और फिर इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तब जब ये 73 का लेवल ब्रेक करेगा, और फिर अगला टारगेट इसका तकरीबन 80 रुपीज़ तक जो है वो हो सकता है ये। आज की कैंडल जो है इसकी अच्छी बनी है ये, जो आज इसने थोड़ी बहुत आखिरी 15 मिनट में कैंडल बनाई है वो थोड़ी बेहतर थी इसकी ये। तो तकरीबन ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।